चाणक्य नीति ज्ञान का भंडार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। चाणक्य नीति, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें नीतियों, राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। चाणक्य नीति का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सही मार्गदर्शन देना। इसमें लिखी गई बातें हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बना सकते हैं। चाणक्य नीति में लिखी गई बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी सदियों पहले थीं। इसमें दी गई शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलता में बदल सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को नैतिकता और ईमानदारी के साथ जी सकते हैं। चाणक्य नीति हमें सफलता, सुख और शांति का रास्ता दिखाती है। इसमें दी गई नीतियां और सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कैसे हम अपने समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें दी गई शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर चाणक्य नीति के इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाएं। आचार्य चाणक्य, एक परिचय। चाणक्य एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती थीं। त्याग की बात, गलतफहमी और स्पष्टीकरण। चाणक्य नीति, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इनमें से एक है स्त्रियों के त्याग की बात, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। चाणक्य नीति में कुछ स्त्रियों के त्याग की बात कही गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी स्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने अपने समय के समाज और उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रकार की स्त्रियों के बारे में यह बात कही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी स्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने कुछ नकारात्मक लक्षणों वाली स्त्रियों से दूर रहने की सलाह दी है, जैसे कि जो स्त्रियां समाज के नियमों का पालन नहीं करती या जो अपने परिवार और समाज के प्रति वफादार नहीं होती। चाणक्य ने कुछ नकारात्मक लक्षणों वाली स्त्रियों से दूर रहने की सलाह दी है, न कि सभी स्त्रियों से। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। चाणक्य का उद्देश्य समाज में संतुलन और सद्भाव बनाए रखना था, न कि स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव करना, न कि सभी स्त्रियों से। हमें यह समझना चाहिए कि चाणक्य की नीतियां उनके समय और समाज के संदर्भ में थीं। आज के समय में हमें इन नीतियों को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। नकारात्मक लक्षण, विनाश का मार्ग। चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो क्रोधी, लालची, चरित्रहीन और अविश्वासी होती है, वह घर में कलह और दुहक का कारण बनती है। ऐसी स्त्री से दूर रहना ही व्यक्ति के हित में होता है। सेक्शन 5, सकारात्मक गुण, सफलता की कुंजी। वहीं दूसरी ओर चाणक्य ने धार्मिक, संस्कारी, पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री की प्रशंसा की है। ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और पति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद करती है। सेक्शन 6, आदर्श नारी, घर की लक्ष्मी। चाणक्य के अनुसार आदर्श नारी वह होती है जो घर की लक्ष्मी होती है। वह अपने परिवार का ध्यान रखती है, उन्हें संस्कारवान बनाती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है।
सेक्शन 7 नीति का सार, आत्मनिरीक्षण और सुधार। यह अध्याय हमें चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक की ओर ले जाता है, जो आत्मनिरीक्षण और सुधार पर केंद्रित है। चाणक्य नीति का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, बल्कि हमें आत्मनिरीक्षण करने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देना है। यह नीति हमें अपने कार्यों और विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर झांकना और अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। यह हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकें और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकें। यह हमें अच्छे और बुरे का फर्क समझाती है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच अंतर करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। सही निर्णय लेने की क्षमता हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। आत्मनिरीक्षण और सुधार के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और सुधार के बिना हम अपने जीवन में सच्ची प्रगति नहीं कर सकते। सेक्शन 8 आधुनिक संदर्भ में चाणक्य। आज के समय में भी चाणक्य की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। हमें उनकी नीतियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए और एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। सेक्शन 9 प्रेरणा का स्रोत श्रेष्ठ जीवन की ओर। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमें इस ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए।